हमारे देश के गोल्ड मेडल लाने वाले रेसलर्स को प्रोटेस्ट करते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन गवर्नमेंट इस पे कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, बल्कि उन रेसलर्स को ही बदनाम किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि रेसलर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और ऐसी क्या मांगे हैं रेसलर्स की जो कि गवर्नमेंट भी उन्हें इग्नोर कर रही है। 23 अप्रैल 2023 को ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जंतर मंतर में। बहुत सारे रेसलर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, लेकिन जो 3 नाम इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं वो है साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। साक्षी मलिक जो कि एक फ्री स्टाइल रेसलर है, जिन्होंने 2016 के समर ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इंडिया की पहली फीमेल रेसलर बनी जो कि ओलंपिक में मेडल लेके आई। बजरंग पूनिया जो कि अगेन एक फ्री स्टाइल रेसलर है और उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता और वो पूरे इंडिया के इकलौते ऐसे रेसलर्स हैं जिन्होंने 4 मेडल्स लाई हैं, वो भी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। और विनेश फोगाट जिन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता और ब्रॉन्ज मेडल जीता उसी साल वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। अब आइए देखते हैं कि ये पूरा मैटर क्या है। 21 अप्रैल 2023 रेसलर्स ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कंप्लेंट किया दिल्ली पुलिस में सेक्सुअल हरासमेंट का, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक रजिस्टर नहीं किया रेसलर्स का। क्यों? आखिर ये बृजभूषण शरण सिंह है कौन? आइए जानते हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो कि एमपी है बीजेपी पार्टी के केसरगंज से और प्रेसिडेंट है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। उनका पॉलिटिकल करियर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में घिरा रहा है। उन्हें 2 बार अरेस्ट भी किया गया है, एक बार डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद के केस में और एक बार एंटी टेररिज्म लॉ टाडा के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है। उन पे इल्जाम था कि वो दाऊद इब्राहिम के गैंग के एक मेंबर है, लेकिन इन दोनों केस का कोई भी एविडेंस नहीं मिला, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह को छोड़ दिया गया। और बृजभूषण के खिलाफ करीबन 38 केसेस हैं, चोरी के, मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, रायोटिंग के, किडनैपिंग के और भी कई सारे। और यहाँ तक कि बृजभूषण शरण सिंह ने ये एक्सेप्ट तक किया है कि उनके हाथों से एक खून हुआ है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। तो ऐसे खतरनाक इंसान है बृजभूषण शरण सिंह। वो जहाँ रहते हैं उस एरिया में उनका बहुत दबदबा है, कहीं ना कहीं उनसे सब कोई डरता है। अगर बृजभूषण शरण सिंह को हटा दिया गया पार्टी से तो पूरे पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का बहुत ऊपर तक पहचान है। यही वो रीजन है जिसके कारण शायद बीजेपी कोई स्टेप नहीं उठा रही है उनके खिलाफ, वरना अभी तक बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी पार्टी से निकाल दिया गया होता। लेकिन उन्हें इसीलिए रखा गया है क्योंकि 2024 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ रहेगा और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसका सरकार ना रहे। कहीं ना कहीं इसी रीजन से इस केस को दबाया जा रहा है पीएम के द्वारा, इसे इग्नोर किया जा रहा है। तो जब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया बृजभूषण के खिलाफ, तो 23 अप्रैल 2023 को रेसलर्स धरना पे बैठ गए जंतर मंतर में सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मांगने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मैटर स्टार्ट कब से हुआ? जनवरी 2023 जब कुछ फीमेल रेसलर्स ने बृजभूषण के खिलाफ सेक्सुअली अब्यूजिंग के बारे में कंप्लेन किया अपने नेशनल रेसलिंग कैंप में। अपार्ट फ्रॉम दिस, रेसलर्स ने उनके मिसबिहेवियर के बारे में भी शेयर किया कि वो कैसे कोच के साथ वुमेन रेसलर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं। और रेसलर्स ने उन पे एक और एलिगेशन लगाया कि इंडियन रेसलर फेडरेशन कैंप को लखनऊ में इसलिए सेट किया जा रहा है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह वहाँ रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सारे रेसलर्स के ऊपर अच्छे से निगरानी रखें। तो इतना कुछ होने के बाद यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर उन रेसलर्स से मिले जिन्होंने ये कंप्लेंट्स की थी नेशनल कैंप में, और उन्होंने 23 जनवरी को एक इंक्वायरी कमेटी बनाई 5 मेंबर्स की, जिसकी हेड मैरी कॉम थी। और फिर रेसलर्स ने सोचा कि उन्हें जस्टिस मिलेगा, लेकिन ये मामला यहीं पे दबा रह गया। और जब 2 महीना बीत गया तो फिर रेसलर्स आए 21 अप्रैल को कंप्लेन करने के लिए। और जब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं रजिस्टर किया तो ये धरना स्टार्ट हुआ। इंडिया के टॉप 7 फीमेल रेसलर्स ने ये एफआईआर किया है, इंक्लूडिंग 1 माइनर, यानी ये 18 साल से छोटी रेसलर। आप एक बार सोच के देखिए कि कैसे WFI का प्रेसिडेंट इतनी बुरी हरकतें कर सकता है, वो भी उनके साथ जो कि देश के लिए मेडल्स ला रहे हैं, जो कि देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन 7 फीमेल रेसलर्स का नाम, एड्रेस कुछ भी कोर्ट ने सामने नहीं दिखाया है उनके सेफ्टी के लिए। और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं कुछ जाने माने रेसलर
रेसलर्स जैसे कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और भी बहुत सारे रेसलर्स। और लास्ट में मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट देता हूँ इस पूरे मैटर से रिलेटेड कि सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली पुलिस ने ये एक्सेप्ट कर लिया है उन 7 फीमेल रेसलर्स के सेक्सुअल हरासमेंट के केस को, और अब वो प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर FIR करने जा रहे हैं। फाइनली FIR हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सच सामने आ जाएगा और जो कुछ भी हुआ है उन रेसलर्स के साथ उनकी सजा मिलेगी बृजभूषण शरण सिंह को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मुझे कुछ बतलाना चाहते हैं इस केस से रिलेटेड या कोई नए टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपका कमेंट जरूर चेक करूंगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।